नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियेश जायसवाल। लॉ के स्टूडेंट जिस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी का नोटिफिकेशन आ चुका है। ठीक है, तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन भरने का तिथि है वो 22/6/2026 से लेकर 21/7/2026 तक। तो मोटा मोटी आप मान सकते हो आपके पास पूरे 1 महीने रहेंगे एप्लीकेशन भरने के लिए। ठीक है, तो उसके बाद संभावित जो हमारा परीक्षा का तिथि निकल कर आ रहा है वो है 20 सितंबर को हमारा लगभग परीक्षा का तिथि निकल कर आ रहा है। थोड़ा आगे भी बढ़ सकते हैं और आसपास आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखिएगा। बहुत ही कम समय है हमारे पास, जून जुलाई अगस्त सितंबर। ठीक है, बस इतना ही टाइम है। तो अब उसके बाद इसका जो हम वैकेंसी देख लेते हैं क्या है। तो टोटल हमारे पास निकल कर आ रही है इसकी 15 वैकेंसी। और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है सैलरी। ठीक है, तो हमारा जो स्तर 9 का सैलरी मिलेगा जो 38,100 से लेके 1,20,400 तक रहने वाला है। तो इसके बाद हम इसके आगे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो कोई भी लॉ यूनिवर्सिटी से आपको एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और उसके बाद इसका जो निर्धारित आयु सीमा है, जो अभ्यर्थी जो एग्जाम देने वाला है उसका 1/1/2026 के हिसाब से न्यूनतम एज जो सबसे कम 21 साल का होना चाहिए। ठीक है, और अधिकतम होना चाहिए 30 वर्ष का। और हमारे छत्तीसगढ़ वालों का जो होता है वो रिलैक्सेशन के बाद आपका 40 साल है। ठीक है, तो मैक्सिमम लिमिट छत्तीसगढ़ वालों के लिए 40 साल रहने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्ट एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम जो हमारा होने वाला है वो 2 चरण में होगा। ठीक है, तो सबसे पहला होगा जो मेन रिटर्न एग्जाम होगा और दूसरा होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो मेन जो रिटर्न एग्जाम होगा वो 300 नंबर का होने वाला है और जो हमारा इंटरव्यू होगा वो 30 नंबर का होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास प्रश्न पत्र में जो संख्या रहने वाली है क्वेश्चंस की वो 150 रहने वाली है। जो 3 घंटे का एग्जाम होगा और 300 अंक का पेपर होगा। ठीक है, तो जो रिटर्न एग्जाम है वो भी 2 भाग में होगा हमारा। पहला होने वाला है सामान्य ज्ञान जिसमें 50 प्रश्न रहने वाले हैं। दूसरा होने वाला है लॉ का, मतलब मेजर एक्ट और माइनर एक्ट, जिसमें 100 प्रश्न होंगे 200 अंक के। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। ठीक है, सीबीटी के माध्यम से होगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं क्या होने वाला है। तो जीके में हमारा नॉर्मल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एंड पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहने वाला है। ट्राइब्स के बारे में, स्पेशल ट्रेडिशन। तो मोटा मोटी आपको छत्तीसगढ़ और बाकी चीजें इकोनॉमिक्स वगैरह जो पढ़ते हैं ना हम, वो सब भी पढ़ना ही पड़ेगा। इसमें करंट अफेयर आने वाला है और स्पोर्ट्स के बारे में भी आने वाला है जो रेफरेंस रहेगा इंडिया और छत्तीसगढ़ से लेके। ठीक है, और इन्वायरमेंट भी रहने वाला है। फिर इसके बाद जो दूसरा भाग होगा वो लॉ का होगा। तो इसमें एक होगा मेजर एक्ट और एक होगा माइनर एक्ट। तो मेजर एक्ट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब रहने वाला है। और उसके बाद जो माइनर एक्ट में जो रहेगा वो एक्साइज एक्ट रहने वाला है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रहने वाला है, SC/ST जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है वो रहने वाला है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोटिक सब्सटेंस वाला रहने वाला है, आर्म्स एक्ट रहने वाला है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट रहने वाला है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट रहने वाला है, इंफॉर्मेशन एक्ट रहने वाला है। ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट रहने वाला है और ये बाकी चीजें रहने वाली है। मैं एक अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ, विजन एकेडमी बिलासपुर आपके लिए क्रैश कोर्स प्रोग्राम लेके आ रहा है ADPO की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो 3 महीने में हम आपका कोर्स कंप्लीट करवा देंगे और इससे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करें। ठीक है, धन्यवाद।